हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे पास है बीए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का एनुअल क्वेश्चन पेपर, फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2025 का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें जो आपका कोड है वो है POLS 202। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास? 70, और टाइम कितना है? 3 आवर का। ठीक है, और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर द डायरेक्शन। ठीक है, सो ये स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज आज मुझे क्वेश्चन पेपर मिला सेकेंड ईयर का, तो मुझे लगा यूट्यूब पर पोस्ट करना चाहिए। बिकॉज एज यू नो, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाती है चीज़ें जब उन्हें पता लगता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उन्हें इजीली पता लग जाता है कि इस तरह से हमारा पेपर आता था और इस तरह से हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब किस तरह से पेपर आता है और क्या क्या इसमें क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए, सो सेक्शन 1 है, यहाँ पर कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है क्वेश्चन के। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको कम से कम 3 से 4 लाइनें या ज्यादा ज्यादा 5 लाइनें आपको लिखनी है इन क्वेश्चन की। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, नेम एनी टू पॉलिटिकल थिंकर्स हु आर द मेन सपोर्टर्स ऑफ रियलिज्म। किन्हीं दो राजनीतिक विचारकों के नाम बताइए जो यथार्थवाद के मुख्य समर्थक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निर्भरता प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिपेंडेंसी मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन कोल्ड वॉर। शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। जो शीत युद्ध है आपका, शीत युद्ध के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, 4 से 5 लाइनें। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है, बर्लिन की दीवार क्या थी और इसे क्यों बनाया गया? ये कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट ए का। अब है हमारे पास पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में क्या करना है आपको? आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन 70 to 75 वर्ड्स। ठीक है, आपको कम से कम 7 से 8 लाइन लिखनी है या 10 लाइन लिखनी है। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि एक लाइन में आपके नियर बाई 10 वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करना है, और हर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का, टोटल मार्क्स विल बी 20। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट बी। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवादी दृष्टिकोण एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियलिस्टिक अप्रोच एंड रियलिस्टिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू A.G. फ्रैंक डिपेंडेंसी मॉडल, हाउ डू डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, A.G. फ्रैंक के निर्भरता प्रतिमान के अनुसार जो विकसित देश है वो विकासशील देशों का शोषण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, U2 घटना क्या है? ठीक है, पंचशील समझौता क्या है? ठीक है, अब भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार का वर्णन कीजिए। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए थे? ठीक है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप क्यों किया था? ठीक है, एज यू नो, कितने क्वेश्चन हमारे पास? ये हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 क्वेश्चन है। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 5। टोटल हो गए इसके 20। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के कितने थे? 10। ठीक है, सो फर्स्ट कितने का आ गया हमें? जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट जो सेक्शन ए है, वो कितने का है? 30 मार्क्स का। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो
सेक्शन 2 है, ठीक है। इसका पार्ट ए करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया है। इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन इन 500 वर्ड, ठीक है। 500 वर्ड 10 नंबर का क्वेश्चन है। इट मीन आपको कम से कम इसके 5 से 6 पेज फिल करने हैं, ठीक है। 5 से 6 पेज भरने हैं आपको इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध से आपका क्या अभिप्राय है। डिस्कस द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परस्पर संबंध और अंतर बताइए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है। क्रिटिकली इवेलुएट द रियलिस्टिक अप्रोच इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, पहले यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म करना है, उसकी आलोचना करनी है। ऐसा नहीं कि आप सीधी आलोचनाएं कर रहे हैं सो फिर वो गलत है। इसका पार्ट बी है हमारे पास, यही सेम है। एक क्वेश्चन करना है 500 वर्ड्स में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके और में ऑप्शन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कोल्ड वॉर, जो शीत युद्ध है उससे आप क्या समझते हैं। पुराने एवं नवीन शीत युद्ध में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन, डिस्कस इन डिटेल द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ के संगठनात्मक ढांचे का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, डिस्कस द मेन फीचर्स एंड इवेंट्स ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, शीत युद्धोत्तर काल से आपका क्या अभिप्राय है, शीत युद्धोत्तर काल की प्रमुख विशेषताओं तथा घटनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास पार्ट डी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई एक क्वेश्चन करना है 500 वर्ड में। सो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति से आपका क्या अभिप्राय है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कोई और अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके और में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व में द्विध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी है, ठीक है। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो क्या है, और उस मूवमेंट ने किस तरह से जो द्विध्रुवीयता है उसको कैसे चुनौती दी है, ठीक है। ये था आपका टोटल क्वेश्चन। सो बेसिकली 4 क्वेश्चन आते हैं आपको 10-10 नंबर के, ठीक है। इट मीन कितने मार्क्स हो गए टोटल 40, ठीक है। और फिर आते हैं आपको 20 नंबर के, ठीक है, जो कि आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और फिर आते हैं आपको 10 नंबर के, ठीक है। तो ये था आपका टोटल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर का, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स।